प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर चंगाई करने वाला है, परमेश्वर शांति देने वाला है और परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। ऐसे बहुत सारी बातों में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जब भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी बातों में हम परमेश्वर को मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हम परमेश्वर को मांगते हैं। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर मेरे बुलाहट क्या है मुझे बताइए। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर की आत्मा आज तक नहीं मिला। वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर, उनके प्रार्थना का जवाब अभी तक उनको नहीं मिला। और ऐसा क्यों है? जब परमेश्वर शांति देने वाला है लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं है। परमेश्वर हमें उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आज क्यों हमारे जीवन में बुलाहट नहीं है और पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसा क्या कारण है, क्या बाधाएं हैं या कौन सा रुकावट है जिसकी वजह से आज हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमें उसका जवाब, उसका उत्तर, उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता। और पहला कारण है कि बिना तैयारी के प्रार्थना। मेरे भाई और बहनों, आप सोच लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना तैयारी के प्रार्थना करते हैं। कहने का मतलब है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम ध्यान से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके अपने सारे दिल की बात परमेश्वर से बोलना होता है। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, बहुत बार इधर उधर से साउंड आता है, इधर उधर से बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आता है। ऐसे बहुत सारे बातें जो हमारे मन को एकाग्रता करने से रोकता है। तो मेरे भाई और बहनों, जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो ये सबसे बड़ी रुकावट है, इसको आप दूर करिए। और दूसरा, हमारे पापमय जीवन, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 का 25 और 26 आयत में लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमारा जीवन कैसा रहता है। पवित्र परमेश्वर है तो उनके सामने हम जाते हैं तो हमें पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अपवित्र जीवन हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप को परमेश्वर घृणा करते हैं। वो घृणित चाल चलन को, वो घृणित हमारे चरित्र को लेके हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर कैसे कबूल करेगा? आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जिस वस्तु से आपको घृणा लगता है, ऐसे घृणित वस्तु लेके कोई आपके परिवार या दोस्त आपके सामने आके खड़े हो जाए तो क्या आप उनके सामने खड़े रह सकते हो? नहीं। आप उनको कहोगे यहाँ से आप चले जाइए, या कहोगे कि ये जो वस्तु लेके आप आए हो इसको हटा दीजिए, दूसरी जगह पर रख दीजिए। मेरे भाई और बहनों, वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने आप जाते हो तो आप निष्पाप होना चाहिए, आप शुद्ध होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सारे पापों को मान लेना होगा और परमेश्वर को कहना है,
कि परमेश्वर ये सारे गलती मैंने किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर हमें माफ़ कर देंगे, तब हम शुद्ध बनेंगे। और दूसरा, हमारे विरोधियों को क्षमा करना, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जो हमारे विरोध में काम करते हैं। आज दुख की बात है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं तो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो दूसरे के पापों का क्षमा नहीं करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये रुकावट को आपके जीवन से दूर करना है। तो हम पहले रुकावट को देखें, जो बिना तैयारी के प्रार्थना, और दूसरे रुकावट हम लोग देखें कि हमारे पापमय जीवन। और तीसरा रुकावट है जो याकूब 1 अध्याय 6 और 7 वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, आज आप देख लीजिएगा कि जितने बार भी आपने प्रार्थना किया है, कितने बार आपने विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना की है। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा होता है, छोटे मोटे जो बीमारी है, उस बीमार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर चंगाई करेंगे, हमारा विश्वास है। लेकिन कुछ बड़ा बीमारी हो जाए या कुछ ऐसे परिस्थिति उनके जीवन में आ जाए, हमारा मन कहे कि ये नहीं हो सकता, तो उस समय हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम सोचते हैं ये होगा कि नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे अविश्वास से भी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। जब कभी आपने प्रार्थना किया होगा, सोचिए, जो बातें आपने प्रार्थना की है, जो विषय लेके आपने प्रार्थना की है, क्या आपको विश्वास था क्या परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है? मेरे भाई और बहनों, जिस दिन आपको लगे कि आप जो मांग रहे हो परमेश्वर देने में सामर्थ है, उस दिन आपके प्रार्थना परमेश्वर कबूल करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग परिस्थिति को देखते हुए या हमारा मन क्या कहता है उसको देखते हुए हम प्रार्थना ना करें। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या दे सकता है, उसी बात को हम याद रख के प्रार्थना करें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो कभी हम अविश्वास से प्रार्थना नहीं कर सकते, हम विश्वास से प्रार्थना कर पाएंगे। और चौथा है कि मन में अनर्थ बात सोचना, जो वचन संहिता 66 का 18 आयत में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि हम अनर्थ बात हमारे मन में सोचते हैं तो प्रभु हमारे प्रार्थना नहीं सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, अनर्थ बात ये वो बातें हैं जो हमारे मन में आता है, हम जानते हैं ये गलत है, हम जानते हैं ये सोच परमेश्वर की नज़र में घृणित है, फिर भी हम लोग वैसे काम करते हैं। हम लोग चाहते तो हैं कि ऐसी गलत बातें हम छोड़ दें, ऐसी दूसरे की बुराई करना हम छोड़ दें, ऐसे मन में अविश्वास लाना हम छोड़ दें, लेकिन वही गलत बातें हमारे दिमाग में घूमते रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज से यदि आप चाहते हो कि आपका प्रार्थना परमेश्वर सुने, तो ये रुकावट को आपको जीवन में दूर करना है। जितने सारे नेगेटिव नकारात्मक बातें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ऐसे सारे बातों को आपको छोड़ देना चाहिए। यदि आप छोड़ दे के प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेंगे। और 5वां बाधा है, रुकावट है, और वो है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दे। मेरे भाई और बहनों, हम मांगते हैं लेकिन बुरे इच्छा से मांगते हैं, और वो सारे भोग विलास में उड़ाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, आज आप सोचिएगा, जो भी आप परमेश्वर से मांगते हैं, क्यों मांगते हो आप लोग? उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या शारीरिक अभिलाषा नहीं है?
आँखों की अभिलाषा नहीं है, या परमेश्वर की महिमा के लिए आप प्रार्थना करते हो? आज हमें आत्मा चाहिए। क्यों चाहिए? आज हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हम परमेश्वर से मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? आज बहुत सारे लोग आत्मा मांगते हैं। परमेश्वर मुझे आत्मा चाहिए, कि मुझे आत्मा मिलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, लोग चंगाई हो जाएंगे, मेरे मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा इज्जत बढ़ेगा, मुझे पैसा मिलेगा। ऐसी बहुत सारे लोग का सोच होता है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको क्यों चाहिए चंगाई? क्योंकि ये शरीर तो परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया है। ये शरीर तो परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए आपको दिए हैं। क्या इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मेरा शरीर चंगा भला रहे और इस शरीर से मैं आपकी महिमा करूंगा? जो आत्मा आप मांगते हो, परमेश्वर आपके मार्गदर्शन मुझे चाहिए, और आप जो जो बातें आप मेरे जीवन में चाहते हो, ताकि उस सहायक जो आप देने वाले हो उसके निर्देश के अनुसार मैं अपना जीवन बिताऊं। तो मेरे भाई और बहनों, यदि आपको परमेश्वर कहे आज कि क्या मांगते हो मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, तो ज़्यादातर लोगों का ये बात हो, मुझे चंगाई चाहिए। आत्मा नरक जाए भला कोई बात नहीं है, लेकिन उसको चंगाई चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको बंगला चाहिए, उनको सब चाहिए। जब तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और तुम्हारे ज़रूरत चीज़ें हैं, तो उससे बढ़ के मांगना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ज़रूरत है तो मांगिए, लेकिन आज दुख की बात है, घर है लेकिन वो लोग बड़ा सा बिल्डिंग बनाने के चक्कर में रहते हैं, दूसरे को देख के। उनका ज़रूरत पूरा होते हुए भी उनके मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा के लिए वो अपना समय को बर्बाद करते हैं, अपना धन को खर्चा करते हैं, और वो धीरे धीरे सांसारिक हो जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आप किस लिए मांग रहे हो? यदि आप अपने भोग विलास के लिए मांग रहे हो, ज़रूरत के लिए नहीं, तो याद रखें ये आपके लिए आशीष का बहुत बड़ा रुकावट का कारण है। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप सुन लीजिएगा कि जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो ये सारे बाधाएं अपने जीवन से हटा दो, तो परमेश्वर सुनेंगे। और पहली बाधा है बिना तैयारी के प्रार्थना करना, और दूसरा बाधा है पापमय जीवन व्यतीत करना, और तीसरा बाधा है अविश्वास करना, और चौथा है मन में अनर्थ बातें सोचना, और पांचवा बाधा है बुरे इच्छा से मांगना, मतलब अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, यदि ये सारे बाधाएं आपके जीवन में है तो इसी पल परमेश्वर से माफ़ी मांगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, और जो परमेश्वर की इच्छा और योजना है उसी के आधार पर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, और निश्चित तौर पे परमेश्वर सुनेंगे और आपको जवाब देंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।